Hi everyone, welcome to my channel. So इससे पहले मैंने जीरा की एक वीडियो डाली थी बट नाउ आई वॉज थिंकिंग कि क्यों नहीं आई शुड मेक वीडियोस फॉर ऑल द क्लासेस और सब्जेक्ट्स. यूजुअली तो आई हैव इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथ्स बट आई इफ़ आई कैन पोस्ट मोर वीडियोस ऑन एनी अदर सब्जेक्ट्स जो कि अगर आपको चाहिए हो. टू बी स्टार्टिंग आई वुड स्टार्ट विथ मैंने सोचा मैं स्टार्ट करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस से. एंड दिस इज़ क्लास 6 चैप्टर 1 साइंस का. And in today's video basically I would be covering up this whole entire chapter. मैं इसमें वट एवर जो भी मैंशन है इस चैप्टर में आई वुड गो लाइन बाय लाइन एंड वुड ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हाँ व्हाट लाइन मीन्स व्हाट और इसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है. और स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे आई वुड जस्ट से प्लीज़ साइंस मैथ्स या किसी भी सब्जेक्ट को इतना ज़्यादा टफ मत समझा करो क्योंकि अगर आप पहले ही उसे टफ समझ लोगे देन आप उसको और कर ही नहीं सकते, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे उसमें. बिकॉज यू वुड इन योर माइंड हमेशा वो चलता रहेगा कि दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी टफ. जब आप वो टफ निकाल दोगे ना तो यू कैन डू मच मोर क्योंकि हर सब्जेक्ट ईजी होता है. अगर आप उसका बेसिक समझ लो तो हर सब्जेक्ट ईजी होगा. और आई वुड ट्राई कि आपको इंटरेस्ट जो भी डर रहा हो साइंस से मैथ से, यूजुअली आई थिंक सो ये दो सब्जेक्ट्स होते हैं जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर भी बहुत घबराते थे. तो आई हैव टॉट माई सिस्टर्स एंड माई ब्रदर. सो अभी भी मेरा भाई तो अभी भी घबराता है बट आई होप कि आफ्टर स्टडिंग आप लोग ऐसे नहीं घबराओगे. एंड let me know any doubts or any questions that you have in the comment section. I would take them in my next classes. Okay, or probably I can give you reply in the comment section only. So अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो इसे शेयर करिएगा अपने कलीग्स में सो दैट ग्रुप ऑफ काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ें जिससे कि फिर मेरे को भी और इंटरेस्ट आएगा. मैं रेगुलरली और वीडियोस पोस्ट करूँगी. स्टार्टिंग के लिए मैंने क्लास 6 यूज़ किया है बट लेट मी नो अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं किसी दूसरी क्लास के भी कोई सब्जेक्ट कवर कराऊँ तो आप मुझे बता सकते हो. आई वुड ट्राई टू मेक 1 वीडियो डेली, 1 और 2 वीडियोस जैसे भी कमेंट्स आपके आते हैं. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर हम पढ़ने क्या जा रहे हैं. हम बेसिकली जब भी आप नाम एक किसी भी चैप्टर का पढ़ रहे हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस बेसिकली चैप्टर. सो कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फूड में कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं होते हैं जो फूड में सिर्फ एक कंपोनेंट नहीं. इफ़ यू आर ईटिंग आ दाल तो आप दाल नहीं खा रहे, उसके अंदर एक फूड जो आप ले रहे हो उसमें प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है. तो आज हम बेसिकली ये होते क्या हैं, किस फूड में होते हैं, ये सब आज हम बेसिकली इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस. सो इन द फर्स्ट लाइनिंग हमेशा चैप्टर को एक एक लाइन स्टडी किया करो जिससे कि आप उसमें से अगर इन बिटवीन भी टीचर्स या स्कूल में या कभी भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो यू वुड बी एबल टू आंसर दैम. हमेशा एक पेंसिल लेके बैठो और अंडरलाइन करते हुए चलो. अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ इस लाइन का मीनिंग क्या है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. In lower classes, we made lists of the food items that we eat. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. So, अभी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि हम लिस्ट बनाते थे कौन कौन से फूड आइटम्स हम लेते हैं. पल्सेस हो गई, दाल हो गई, वेजिटेबल सब्जी हो गई, चपाती हो गई, कर्ड हो गया, राइस हो गया. तो वी यूज टू मेक लिस्ट अबाउट ऑल द फूड आइटम्स जो हम लेते थे. ठीक है.
और हम ये भी आइडेंटिफाई करते थे कि कौन से फूड आइटम्स किस डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह चपाती दाल एंड सब्जी सब खाते हैं, नहीं। आप आंध्र प्रदेश में चले जाओ, वहाँ पे कुछ और फूड आइटम्स हैं जो वो लोग खाते होंगे। आप साउथ में चले जाओ, वहाँ पे लोग इडली डोसा सांभर ये सब प्रेफर करते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ नॉर्थ इंडियन खाना वहाँ पे नहीं खाते लोग, ठीक है। तो different food items are consumed by different type of people in different parts of India, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी। सो एक बेसिकली प्रॉपर मील में क्या क्या होता है, चपाती होती है, रोटीज, दाल और ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी कुड बी एनी टाइप ऑफ सब्जी विच एवर यू लाइक, आलू टमाटर सब्जी, लेडी फिंगर की सब्जी, करेले की सब्जी, विच एवर सब्जी यू लाइक। तो यूजुअली हमारे घर में वो बनता है ना, रोटी दाल और सब्जी। तो एक प्रॉपर मील जो है शुड कंसिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। या फिर कभी कभी हो गया कि दिन के टाइम में राइस हो गया, दाल हो गई, तो वही सेकेंड लाइन में मेंशन है, अनदर मे बी राइस सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर की सब्जी वगैरह, ठीक है। येट अनदर मील कुड बी अप्पम फिश करी एंड वेजिटेबल्स। ये अप्पम जो है ये साउथ डिश है, आई डोंट नो मैनी ऑफ यू नो अबाउट इट और नॉट, ठीक है। तो ये भी कई लोग कंज्यूम करते हैं अप्पम फिश करी। जितने भी लोग आप लोगों में से नॉन वेजिटेरियन होंगे वो सब कंज्यूम करते होंगे फिश करी, चिकन। सो दीज आर different टाइप ऑफ फूड मील्स, ओके। नाउ लेट्स मूव विथ आवर एक्टिविटी 1. So in activity 1, our meals usually have at least one item made of some kind of grain. हमारी मील में कम से कम एक आइटम होना चाहिए जो कि ग्रेन से बना हुआ हो। अदर आइटम्स जो हैं ये दाल हो गई या फिर मीट हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, दिस कुड बी वन ऑफ द आइटम, बट वन आइटम कुड बी मेड ऑफ द ग्रेन। जैसे ये हमारी चपातीज हो गई, तो ऐसा हमारे फूड आइटम्स में एक तो ऐसा आइटम होना चाहिए जो कि ग्रेन से बना हुआ है। अनदर वन कुड बी दाल, सब्जी, वेजिटेबल्स लाइक दिस, ठीक है। और इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स। अब काफ़ी बार लोग जैसे खास तक कि इन समर्स वी यूज टू टेक कर्ड ऑल्सो, दही भी लेते हैं हम फूड में, है ना। वी यूज टू टेक आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स। पिकल्स मीन्स अचार वगैरह भी हम लेते हैं, ठीक है। Some examples of meals from different regions are given in table 1.1. Select food items and enter these in table 1.1. So in table 1.1 you can see that there is a table given and there is a dish state mentioned, then item of grain, then item of dal, vegetable and others. So basically पंजाब में क्या लोग प्रेफर करते हैं, मकई की रोटी, ठीक है। मकई रोटी, सरसों दा साग, सुना होगा काफ़ी लोगों ने कि ग्रेन में वो क्या प्रेफर करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था एक आइटम तो है जो ग्रेन का में लेना ही चाहिए, तो दे प्रेफर मकई की रोटी। दाल में वो क्या लेते हैं, राजमा लेते हैं। वेजिटेबल्स में सरसों का साग लेते हैं। और अदर्स में आ गया कि वो घी ले लिया, सरसों के साग में घी वो डाल के खाते हैं, या फिर कर्ड ले लिया, दही ले ली, ठीक है। आंध्र प्रदेश वैसे ही दूसरे स्टेट में क्या होता है, वहाँ पे ग्रेन कौन सा इन्होंने प्रेफर किया है, राइस प्रेफर किया है। और दाल में वो क्या लेते हैं, तूर दाल हो गई, ठीक है, जो नॉर्मली दाल हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, दैट इज तूर दाल। और उसके या फिर रसम ले लिया, ठीक है। और वेजिटेबल्स में क्या लेंगे, वेजिटेबल्स में दे यूज टू टेक कुंदरू, दिस इज वन टाइप ऑफ वेजिटेबल जो कि फाउंड होती है वहाँ, ठीक है। तो इसमें वेजिटेबल में ले लिया। अदर्स में दे वुड कंज्यूम घी, बटर मिल्क या फिर पिकल्स वगैरह दे वुड टेक। सो दिस इज वॉट ऑल अबाउट कि हाँ डिफरेंट स्टेट्स में किस टाइप के ग्रेन्स, किस टाइप के दाल, वेजिटेबल या अदर थिंग्स कैरी आउट होती हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए सो दैट यू आर अवेयर कि हाँ ठीक है, ये नहीं है कि सभी एक ही जैसा फूड हर स्टेट में चलता है, ऐसा नहीं होता। हर स्टेट में डिफरेंट टाइप का फूड मिलता है। Now coming to the next paragraph, sometimes we may not really have all the variety in our meals. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of items most of the time.
सो कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम पूरी वैरायटीज़ ग्रेन भी ले लें, दाल भी ले लें, वेजिटेबल भी ले लें, पॉसिबल नहीं हो पाता कभी कभी, क्योंकि कभी कभी हम ट्रैवल कर रहे हैं और ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आपने क्या पता ये कुछ भी नहीं खाया और जाके एक चिप्स का पैकेट खा रहे हो आप, या कुछ और खा रहे हो। तो जब हम ट्रैवल कर रहे हो तो जो भी हमें अवेलेबल हो रहा होता है उस रास्ते में, हम वो कंज्यूम कर लेते हैं उस टाइम, ठीक है। Now, coming to the next paragraph, there must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that our body needs different kind of food for some special purpose? Now, tell me one thing, हम इतनी वैरायटी ऑफ फूड खा ही क्यों रहे हैं? हम क्या सिर्फ दाल नहीं खा सकते थे, या फिर क्या हम सब्जी या सिर्फ रोटी नहीं खा लेते? वाई इज देयर सो मच वैरायटी, और जो कि लेना ज़रूरी होता है क्या? वाई हमारी बॉडी को क्यों चाहिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड? इसका पर्पस क्या है? ये फूड अंदर जाते हैं जब हमारे स्टमक में, तो डू दे प्रोवाइड एनी बेनिफिट? तो यही हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि इसका कोई पर्पस है, और है तो वो क्या पर्पस है। ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन 1.1, what do different food items contain? So डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या कंटेन होता है, नाउ वी वुड बी गोइंग टू स्टडी दैट। लाइक वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स, so which is usually we get from plants or animals. So हर एक डिश जो हमें मिलती है वो एक इंग्रेडिएंट या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट भी यूज़ हो सकते हैं उसमें। जैसे वेजिटेबल हो गई, तो वेजिटेबल में आप वेजिटेबल्स, दो वेजिटेबल्स का भी यूज़ कर सकते हो। भिंडी की सब्जी है, आप उसमें अनियन और लेडी फिंगर दोनों डाल रहे हो, ठीक है। तो एवरी डिश इज यूजुअली मेड ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स विच वी गेट फ्रॉम, अब वो हमें प्लांट से भी मिल सकता है, और इट कुड बी मेड फ्रॉम, वी कुड गेट इट फ्रॉम एनिमल्स ऑल्सो। जैसे अगर हम खीर खाते हैं तो मिल्क जो है हमें काउ से मिल रहा है, और राइस इज़ अ ग्रेन। तो बेसिकली क्या है कि हर एक जो डिश है वो वन या फिर वन से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करती है। जो, और ये इंग्रेडिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? ये इंग्रेडिएंट्स हमें या तो प्लांट से मिल रहे हैं, नहीं या तो एनिमल्स से मिल रहे हैं। ओके, अब ये इंग्रेडिएंट्स में, दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय बॉडी। सो इन इंग्रेडिएंट्स में अब कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ओके, these components are called nutrients. So ये जो कंपोनेंट जो नीडेड होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ये कंपोनेंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नाउ वी हैव कवर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड दैट इज न्यूट्रिएंट। ये क्वेश्चन जो है ये आपके स्कूल में अगर आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम और ये कुछ भी होगा तो देयर कुड बी वन क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो अब हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, कभी भी इसको डेफिनेशन को रटना या ये बिल्कुल ये नहीं करना है, समझना है उस चीज़ को, बिकॉज अगर आप समझ के करोगे उसको तो आपको मेमोराइज होने में वो ईजी रहेगा। अब आप इसको मेमोराइज कैसे कर सकते हो? हमने क्या पढ़ा था? कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं दे आर कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। सर्टेन फूड आइटम्स या ऑल द फूड आइटम्स कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें। हर फूड आइटम्स में एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं, और इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं दैट इज नीडेड इन आवर बॉडी। इन इंग्रेडिएंट्स में ही देयर आर सम कंपोनेंट्स जो कि ज़रूरी हैं हमारी बॉडी के लिए, और ये जो कंपोनेंट जो ज़रूरी हैं इसी को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ द मेन डेफिनेशन कि फूड आइटम्स में बेसिकली कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। फूड आइटम्स बेसिकली वन और मोर इंग्रेडिएंट्स से बनता है, एंड उस इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। ये लिखना ज़रूरी है कि उस इंग्रेडिएंट्स में कुछ ऐसे कंपोनेंट, देयर आर फ्यू कंपोनेंट्स दैट आर इन दोज इंग्रेडिएंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, और उसी कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। यू नीड टू राइट दिस होल थिंग टू गेट फुल मार्क्स। ओके, नाउ अब हमने न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये तो समझ लिया, पर मेजर अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होता है अब हम ये पढ़ते हैं कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो ज़रूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी आर नेम्ड
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। सो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कौन कौन से होते हैं? दे आर बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। ये आपको पता होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। In addition, food contains dietary fibers and water which are also needed by our body. इसके अलावा हमारी बॉडी में फाइबर होता है एंड बहुत सारा वाटर होता है हमारी बॉडी में, एंड दीज टू थिंग्स आर ऑल्सो नेसेसरी एंड आर नीडेड बाय आवर बॉडी। फाइबर वाली चीज़ें इसलिए हमें कहा जाता है कि हमें खानी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू ईट अ फूड विच हैज़ लॉट ऑफ फाइबर। ओट्स हो गए, ओट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए हमें बोला जाता है फाइबर वाला फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करो। वाटर बहुत ज़्यादा पियो। कहा जाता है ना, ड्रिंक। आप में से कितने लोग पानी पीते होंगे या नहीं पीते होंगे? अगर नहीं पीते हो ज़्यादा पानी तो पानी पीना स्टार्ट कर दो। पानी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? नाउ द क्वेश्चन कम, क्या सारे फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं? With some simpler method, we can test whether cooked food or a raw ingredient contains one or more of these nutrients. The test for presence of carbohydrate, protein, and fat are simpler to do as compared to a test for other nutrients. Let us do this test and record all our observation in table 1.2. सो बेसिकली हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या सारे फूड्स में सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कुछ मेथड या कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिससे हम जो भी फूड हमने कुक किया है या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट जो कुक नहीं भी है, रॉ मीन्स अनकुक, ठीक है, तो जो रॉ इंग्रेडिएंट है जैसे लेडी फिंगर वैसी बिना उसकी सब्जी बनाई जो रॉ पाई जाती है उसको कहा जाता है रॉ इंग्रेडिएंट। तो कुक फूड या रॉ इंग्रेडिएंट को हम कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें 1 या फिर 1 से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली टेस्ट जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का ये सिंपलर है करना, और वाइटामिन्स और मिनरल्स का जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए अभी हम क्या किसका टेस्ट करके बस, और इसमें आगे क्या किसका टेस्ट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स का, ठीक है। तो और उसके जो भी रिकॉर्डिंग्स हैं वो टेस्ट की रिकॉर्डिंग्स वो उन्होंने टेबल 1.2 में मेंशन की हैं। सो लेट अस गो कि हाँ ठीक है, हम टेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं, व्हाट ऑल द टेस्ट और क्या रिजल्ट मिला है उसमें। सो फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन चाहिए होगा, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। सो एक टेस्ट कैरी आउट करना है तो कुछ चाहिए होगा कि किससे टेस्ट करें, तो हमें आयोडीन रखना है, कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट चाहिए, एंड ऑल्सो टेस्ट ट्यूब चाहिए जिसके अंदर हम ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और एक ड्रॉपर चाहिए होगा, ठीक है, ड्रॉपर जिसके थ्रू आप ये आयोडीन वगैरह का सोल्यूशन निकाल के टेस्ट ट्यूब में डालोगे, ठीक है। तो आई डोंट नो अभी आपको आइडिया है या नहीं है, पर देखो जो ये फिगर दे रखा है, इस फिगर में जो ये लड़की है इसके हाथ में जो ये है ना, दिस इज़ वॉट अ ड्रॉपर इज कॉल्ड, और यहाँ पे देखो आयोडीन की बॉटल है। सो ड्रॉपर और ये टेस्ट ट्यूब आई कांट सी हेयर, बट टेस्ट ट्यूब इज ऑल्सो, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर ऑफ द टेस्ट ट्यूब और नॉट, बट वो एक ग्लास पीस का मटेरियल होता है जिसके अंदर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। अब आयोडीन के लिए यहाँ पे कुछ मेंशन है कि आयोडीन कैसे प्रिपेयर होगा, तो अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है, 2 सॉल्यूशन होते हैं, एक डाइल्यूट होता है, एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जिसमें कि वाटर की क्वांटिटी बहुत लेस होती है, ठीक है, वाटर की क्वांटिटी बहुत लेस होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन जिसमें हम वाटर की क्वांटिटी वो मिक्स कर देते हैं सो दैट कि सॉल्यूशन जो है थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। तो हमेशा याद रखना, ये 2 टर्म्स आती हैं, कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट। डाइल्यूट मीन जिसमें वाटर होगा, एंड कंसनट्रेटेड जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत लेस होगी, ठीक है।
तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि आयोडीन में हमें एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है आयोडीन का। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब। हम आयोडीन को एक टेस्ट ट्यूब में एंटर करेंगे और उसमें हाफ फिल्ड वाटर को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हमें डाइल्यूट सॉल्यूशन मिल जाएगा आयोडीन का। नाउ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा? हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में ऐड कर देंगे। एंड इन द सेम वे कॉस्टिक सोडा ऑल्सो कैसे मिलेगा? हम वाटर में क्या ऐड कर देंगे? कॉस्टिक सोडा। तो हमने सबका डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, सबको वाटर के साथ मिक्स कर लिया है। Okay. Now, for carrying out these tests, you will need solution of iodine, copper sulfate, and caustic soda. You will also need few test tube and dropper. Try these tests on a cooked food items as well as raw material. Table 1.2 shows you a way to record the observation from these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either in these or any other available food item. Do this test carefully and do not eat or taste any chemicals. किसी भी केमिकल को ईट और टेस्ट मत करना, ये बहुत हार्मफुल होते हैं, दे आर नॉट ईटेबल्स, ठीक है। तो बस इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे अब वो देखते हैं। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एंड गिवन इन द बॉक्स। आई डोंट नो वेदर ये एक्सपेरिमेंट्स आपके क्लास में करवाए जाते नहीं, बिकॉज हमारे क्लास में तो ये एक्सपेरिमेंट्स नहीं होते थे। वी जस्ट गो थ्रू एंड रीड इट ओनली, तो रीडिंग ही बस करवा दी जाती थी। लेट मी नो कि आपके क्लासेस में ये एक्सपेरिमेंट करवाए गए थे या फिर आपकी क्लास में भी बस टीचर्स ने रीडिंग ही करवाई थी, ठीक है। इफ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, देन योर टीचर कैन प्रिपेयर देम। एंड let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. First of all हम टेस्ट करें कार्बोहाइड्रेट के लिए। There are many types of carbohydrates. बहुत तरह के फाउंड होते हैं। The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. तो हमारी बॉडी में पहले हम जो टेस्ट कर रहे हैं परफॉर्म, ये कार्बोहाइड्रेट के लिए है। अब कार्बोहाइड्रेट बहुत टाइप के होते हैं, पर जो हमारे फूड में जो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट फॉर्म किया जाता है ये ज़्यादा तक कि शुगर के फॉर्म में होता है या फिर स्टार्च की फॉर्म में होता है। सो टू फाइंड आउट वेदर अ फूड आइटम कंटेन्स स्टार्च और नॉट, दिस इज़ वेरी इजी। एक टेस्ट होता है जिससे कि हम फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज़ इन योर एक्टिविटी 2 मेंशन एज टेस्ट फॉर स्टार्च। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हम एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेंगे या फिर रॉ इंग्रेडिएंट लेंगे, उसमें 2-3 डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। हमेशा ये याद रखना, स्टार्च फाइंड आउट करने के लिए, स्टार्च का टेस्ट करने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? आयोडीन सॉल्यूशन का। आयोडीन सॉल्यूशन अगर होगा ना तो आपके पास तो आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ मेरे फूड आइटम में स्टार्च है कि नहीं है। तो दिस इज़ मेनली, ये एक 1 वर्ड या किसी में पूछा जा सकता है कि हाँ अगर हमें स्टार्च का टेस्ट करना है तो क्या चाहिए होगा, किस चीज़ के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं। तो यू शुड नो आयोडीन सॉल्यूशन। व्हाट यू वुड नीड? आयोडीन सॉल्यूशन। सो बेसिकली हम 2-3 ड्रॉप्स जो हैं डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन के, वो हम डाल देंगे उस फूड आइटम पर, एंड देन ऑब्जर्व करेंगे कि कोई कलर चेंज होगा फूड आइटम का। तो अगर उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है तो उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक हो जाता है। दिस इंडिकेट्स कि वो उसमें स्टार्च है। अगर आप आयोडीन सॉल्यूशन किसी फूड आइटम पे डाल रहे हो और उसका कलर किस में चेंज हो रहा है? ब्लू ब्लैक। कलर का नेम याद रखना, ब्लू ब्लैक कलर अगर फॉर्म हो रहा है तो दैट मीन्स दैट फूड आइटम हैज स्टार्च। ओके, नाउ रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। हम अब रिपीट करेंगे इसको टू फाइंड आउट कि इसमें से किस में और स्टार्च है, एंड देन वी वुड एंटर योर द ऑब्जर्वेशन। आपकी टीचर्स आपको ऑब्जर्वेशन, अगर वो एक्सपेरिमेंट ये करवाएंगे तो दे वुड लेट यू नो कि हाँ ठीक है। आई डोंट थिंक सो वो एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, बट लेट मी नो अबाउट इट कि अगर ये एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं आपके स्कूल्स में। नाउ गोइंग फॉर द सेकेंड टेस्ट विच इज़ फॉर प्रोटीन। सो प्रोटीन के लिए हमें क्या करना है? Take a small quantity of food item for testing. If the food you want to test is a solid, you first need to make a paste of it or powder it. Grind and mash the small quantity of food item. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. So basically हम एक small quantity food item का लेंगे testing के लिए।
अगर आप जो फूड टेस्ट करने के लिए ले रहे हो वो सॉलिड फॉर्म में है, कोई भी लिक्विड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो आपको उसका पहले एक पेस्ट बनाना होगा, उसको लिक्विड फॉर्म में करना होगा। तो वो आप कैसे करोगे, उसको मिक्सर या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लो और फिर उसके बाद उसका पाउडर बन जाएगा। अब उसको टेस्ट ट्यूब में ऐड करो और उसमें थोड़े से 10 ड्रॉप्स वाटर के डाल दो और फिर टेस्ट ट्यूब, द बॉय इज होल्डिंग टेस्ट ट्यूब, दिस इज वॉट टेस्ट ट्यूब लुक्स लाइक। ये टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, और इसके हाथ में ड्रॉपर भी है। तो विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर ही इज एडिंग 10 ड्रॉप्स ऑफ ये वाटर ऐड कर लो और फिर ड्रॉपर से उसने क्या ऐड किया है, 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो उसने 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट का और 10 ड्रॉप्स किसका डाल दिया है, कॉस्टिक सोडा का। एंड देन शेक इट वेल, शेक करो उसको, ठीक है। शेक करने के बाद एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स तक उसे रेस्ट के लिए रख दो। देन यू विड ऑब्जर्व, क्या देखोगे आप उसमें कि क्या उसका कलर वॉयलेट हो गया, वॉयलेट मीन्स पर्पल कलर। अब वॉयलेट कलर इंडिकेट्स दैट देयर इज प्रोटीन प्रेजेंट इन योर फूड आइटम। ओके, सो हमने क्या पढ़ा था, स्टार्च के लिए हमने पढ़ा था कि हम आयोडीन सॉल्यूशन के थ्रू टेस्ट करेंगे और क्या कलर हो जाना चाहिए, ब्लू ब्लैक। क्या कलर हो जाना चाहिए, ब्लू ब्लैक। एंड फॉर प्रोटीन व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि हाँ, अगर फूड आइटम सॉलिड है तो हम उसको ग्राइंड या मैश कर लेंगे एंड देन उसमें क्या ऐड करेंगे, 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करेंगे, अलॉन्ग विथ इट हम ड्रॉपर से 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट के और 10 ड्रॉप कॉस्टिक सोडा के ऐड करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए लीव कर देंगे एंड देन वी वुड सी कि उसका कलर जो है वॉयलेट हो रहा है। अगर वॉयलेट कलर है देन व्हाट डज इट मीन कि आपके फूड आइटम्स में क्या है, प्रोटीन। ओके, नाउ मूविंग टू अ थर्ड टेस्ट विच इज टेस्ट फॉर फैट। सो इसमें क्या है कि टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। हमने एक स्मॉल क्वांटिटी फूड आइटम का लिया, उसको एक पेपर में रैप कर लेंगे और फिर क्रश कर लेंगे, पीस देंगे उसको। हमें ये ध्यान रखना है कि पेपर फटना नहीं चाहिए, टीयर आउट नहीं होना चाहिए। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच? Hold the paper against light. Are you able to see light faintly through this patch? So now जब आपने क्रश कर लिया उसको अच्छे से, फिर उसके बाद आप उस पेपर को ओपन करके देखोगे कि आपको कुछ ऑयली सा दिख रहा है उसमें। लाइट के सामने आप लेके जाओ और उसको देखो कुछ ऑयली लाइंस दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। अगर ऑयली पैच दिख रहा है पेपर पे तो दैट मीन्स दैट द फूड आइटम हैज फैट, ठीक है। The food items may sometimes contains a little water. Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. Food items है ना, फैटी फूड आइटम, कभी कभी क्या होता है कि कुछ फूड आइटम्स में वाटर भी होता है, तो इसीलिए आपको एकदम से ऑयली नहीं दिखेगा। तो थोड़ी देर के लिए उसको रख दो, ठीक है, जिससे वाटर ड्राई आउट हो जाए। जब पेपर ड्राई हो जाएगा देन यू वुड बी एबल टू सी कि इफ देयर इज एनी ऑयली पैच और नॉट. If there were any water that may have come from food, it would dry up after some time. If no oily patch shows after this, then the food item does not contain any fat. तो यानी उस फूड आइटम में फैट नहीं है. What do these tests show? अब इस टेस्ट ने हमें क्या शो किया? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? तो ऐसा बहुत ही रेयर होगा कि सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये वो प्रेजेंट है सभी फूड आइटम्स में, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होगा. डज ऑल फूड आइटम कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट? क्या सारे फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स? सो ये सब हमें टेस्ट करने हैं, ठीक है. We tested 4 food items for 3 nutrients, carbohydrate, proteins and fat. There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients? तो अब बेसिकली ये न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए क्यों? हमने टेस्ट तो कर लिया कि हाँ ठीक है ये सभी फूड आइटम्स में नहीं होते हैं, ठीक है, बट अब हमें ये फूड आइटम्स में चाहिए क्यों? सो बेसिकली अब हम ये स्टडी करेंगे कि वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, ठीक है. तो ये हमारे नेक्स्ट सेक्शन में ये इसका आंसर है. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी? बेसिकली वाई आर दीज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी?
कार्बोहाइड्रेट्स क्या प्रोवाइड करता है? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. जो हमें एनर्जी मिलती है वो किस फूड से, न्यूट्रिएंट से मिलती है? दैट इज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स. Then fats also give us energy. In fact, fat give us more energy as compared to small same amount of carbohydrate. Food containing fats and carbohydrates are also called as energy giving foods. So basically carbohydrates से हमें एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट से हमें मेनली बॉडी को एनर्जी मिलती है. एंड फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, बट फैट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स. हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है. और फूड्स जिसमें फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं इनको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड्स, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट भी हमें हमारी बॉडी को एनर्जी दे रहा है और फैट्स भी एनर्जी दे रहा है. सो उनको क्या बोलते हैं हम, उन फूड्स को एनर्जी गिविंग फूड्स. नाउ प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी. जैसे हमें मम्मी कहती है ना कि दाल पिया करो, बॉडी के लिए ज़रूरी है ना, दाल पिया करो. किस किस में इन चीज़ों में प्रोटीन्स होता है? लेट मी नो अगर आपको आइडिया है कि हाँ ठीक है, प्रोटीन्स किस किस चीज़ों में होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताओ ज़रा. सो व्हाट आर प्रोटीन्स बेसिकली यूज फॉर? प्रोटीन्स इज यूज फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर. हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए नीडेड है. फूड प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स. तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? एनर्जी गिविंग फूड्स. और जिसमें प्रोटीन पाया जाता है उस फूड को हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. बिकॉज बेसिकली दे हेल्प इन, हमारी बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर के लिए हेल्पफुल हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स. नाउ वाइटामिन क्या करते हैं? वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी. वाइटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है? अगेंस्ट डिसीजेस. Vitamins also help our in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. So vitamins क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारी बॉडी को ये हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है. किससे प्रोटेक्ट करता है? डिजीज़ से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज से प्रोटेक्ट करता है. और ये इसलिए भी नीडेड होता है हमारी बॉडी में बिकॉज इट कीप्स आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी. ठीक है. नाउ वाइटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड नोन बाय डिफरेंट नेम्स. जैसे कुछ वाइटामिन के नाम्स होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, के. देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ विटामिन. हमारी बॉडी ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन, हमारी बॉडी इसको सभी विटामिन चाहिए. ऐसा नहीं है कि विटामिन ए ले लिया तो विटामिन सी की ज़रूरत नहीं है. नहीं, हमारी बॉडी को इस सारे विटामिन की ज़रूरत होती है. ठीक है. नीड ऑल काइंड ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटीज. विटामिन ए किस लिए ज़रूरी होता है? विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी. अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी हो जाएगी तो क्या डिसीज होती है वो भी आगे हम आगे पढ़ेंगे. बट विटामिन ए किस लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर आवर आइज एंड स्किन टू बी हेल्दी. नाउ विटामिन सी क्यों ज़रूरी है? विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस. विटामिन सी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीज. नाउ विटामिन डी किस लिए ज़रूरी है? विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ. विटामिन डी से जो हमारी बॉडी को ये हेल्प करता है कि वो कैल्शियम जो हम खाते हैं ना, तो वो कैल्शियम जो है वो हमारे किस में जाए? बॉडी में, बोन्स में, टीथ्स में. तो इसके लिए विटामिन डी ज़रूरी है. अब यहाँ पे कुछ फूड्स दे रखे हैं जो कि रिच होते हैं इन डिफरेंट विटामिन. जैसे फिगर 1.6 to 1.9 दे आर सम फूड्स विच आर रिच इन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड डी. विटामिन ए के में रिच कौन कौन से फ्रूट्स हैं? पपाया हो गया, कैरेट हो गया, मैंगो हो गया, मिल्क हो गया, फिश ऑयल हो गया. दीज आर रिच इन विटामिन ए. नाउ यू शुड बी नोइंग कि हाँ ठीक है, कुछ कुछ एटलीस्ट, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है कि विच फ्रूट इज रिच इन विटामिन ए. सो एटलीस्ट 2-3 नेम्स आपको पता होने चाहिए. ठीक है. नाउ विटामिन बी में क्या क्या कौन कौन से फूड्स मेंशन है? राइस, व्हीट एंड लिवर. देन विटामिन सम सोर्सेज जो हैं विटामिन बी के, व्हीट, राइस एंड लिवर है. विटामिन सी के कौन से सोर्सेज हैं? आंवला, लेमन, ग्रीन चिली, गुआवा, ऑरेंज, टमाटो. ये सब होते हैं विटामिन सी के. ठीक है. विटामिन डी के सोर्सेज फिश, मिल्क, बटर, एग. दीज आर फ्यू ऑफ द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी.
Now moving to the next section. मिनरल इज ऑल्सो नीडेड फॉर अ बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज. अभी हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. फिर हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ होता है, और इसको जो फूड्स जिसमें ही पाए जाते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स होते हैं. विटामिन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को टू फाइट अगेंस्ट डिसीजेस. फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ विटामिन पढ़े थे हमने, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये पढ़े थे. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट मिनरल्स. मिनरल्स क्यों ज़रूरी है? मिनरल्स आर नीडेड बाय अ बॉडी इन स्मॉल अमाउंट में ही चाहिए वो. ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. सभी ज़रूरी हैं, ठीक है. सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 1.10 में कुछ सोर्सेज हैं मिनरल्स के. Most food items usually have more than one nutrient. You may have noticed this while recording in your observations कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा फूड आइटम्स में एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than other. For example, rice में ज़्यादा carbohydrates होता है than other nutrients. Thus we say rice is a carbohydrate rich food. क्योंकि nutrients से ज़्यादा उसमें क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए कहा जाता है rice is a carbohydrate food. ठीक है. Beside these nutrients, our body also needs dietary fibers and water. Dietary fibers are also known as roughage. What are dietary fibers known as? Roughage. याद रखना, roughage. Now roughage is mainly provided by plants product in our food. जो plant के products होते हैं ना, by which only roughages could be provided. So जैसे ये whole grains and pulses, potatoes, fresh fruit, vegetables, these are some of the sources of roughage. Now roughage do not provide any nutrient to our body, but is an essential component of our food and add to its bulk. ये बेसिकली अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है हमारी बॉडी में, उससे हमें मतलब उसको निकालता है, हेल्प होता है कि हाँ ठीक है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है इट शुड गेट रिड आउट ऑफ आवर बॉडी. सो दैट इज़ वाई रफेज इज नीडेड. ओके. फिर यहाँ पे कुछ सोर्सेज हैं यहाँ पे कि हाँ ठीक है, आयोडीन के, फॉस्फोरस के, आयरन के, कैल्शियम के. यू कैन जस्ट गो थ्रू दैम. Coming to the next section, water. So water helps in our body to absorb nutrients from the food. So water की क्यों पीना चाहिए हमें ज़्यादा? क्योंकि वो हेल्प करता है जो इससे एब्जॉर्ब कर ले न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड. और ये ऑल्सो हेल्प इन, किस लिए हेल्प करता है? इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी. जैसे जो हम यूरिन करते हैं या स्वेट हो रहा होता है हमें, उसके थ्रू भी हमारी बॉडी से वेस्ट वगैरह ये निकाल रहा होता है वाटर, ठीक है. नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक. जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, इस समय वाटर की क्वांटिटी मिलती रहती है बॉडी में. इन एडिशन वी ऐड वाटर टू द मोस्ट कुक फूड. सम फूड कुक करते वक्त भी उसमें वाटर डालते हैं, ठीक है. तो उससे भी हमारी बॉडी को वाटर की क्वांटिटी मिलती है. नाउ देयर वन एक्टिविटी विच यू कैन रीड एंड लेट मी नो इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस एक्टिविटी. You can go read it once and let me know if you have any doubts. Now coming to the next section, which is balanced diet. So now what is balanced diet? So basically balanced diet क्या होता है? The food we normally eat in a day is our diet. जो फूड हम बेसिकली दिन में खा रहे हैं वो तो हमारी डाइट हो गई. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity, not too much, not too light of the other. The diet should contain a good amount of roughage and water. Such a diet is called a balanced diet. देखो जो आप लोग अपनी डेली दिन में खाना खा रहे होगे, दैट इज वुड बी योर डाइट, कि हाँ वो आप प्रॉपर वो आप डाइट ले रहे हो. बट बैलेंस डाइट क्या होती है? जैसे ही नाम बता रहा है, बैलेंस बनाना, ठीक है. तो जो एक बैलेंस डाइट होगी उसमें प्रॉपर टाइप के न्यूट्रिएंट्स होंगे हमारी बॉडी के लिए. उसमें कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, मिनरल होना चाहिए, उसमें हमने क्या पढ़ा था, रफेजेस, डाइटरी फाइबर्स होना चाहिए, वाटर होना चाहिए. व्हेन ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन अ फूड देन इट वुड बी अ बैलेंस डाइट. सो ये क्वेश्चन में काफ़ी आता है, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट. सो यू शुड राइट दैट
our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantity. ऐसा नहीं कि कोई क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले ली, किसी की बहुत कम ले ली, नहीं, in right quantities. Not too much of it कि बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना, बहुत कम भी नहीं लेना, and not too little. The diet should contain a good amount of water and lipids. Such a diet is called balanced diet. Okay. Now, do you think that people of all ages need the same type of diet? Do you also think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work we do? So हर एक एज वाइज जो है डाइट चेंज होती रहती है कि हाँ ठीक है, बच्चों को जैसे ज़्यादा वाइटामिन और मिनरल्स वाली चीज़ें, जैसे एज बढ़ती है कई कई चीज़ें डाइट में बैलेंस डाइट उनकी डिफरेंट होने लग जाती है. ओके. Now prepare a chart of whatever you eat over a period of week. Check whether all the nutrients mentioned are present in one or other food items that ये आप करके देख सकते हो कि कौन कौन से आप फूड खा रहे हो, उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आप खा रहे हो, डेली कंज्यूम कर रहे हो, ये आप कर सकते हो. दैट इज योर विश. ओके. Now coming to the next paragraph, pulses, groundnuts, soybean, sprouted seeds, fermented foods, combination of flours, banana, spinach, sattu, jaggery, available vegetable and other such food provide many nutrients. Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials. ये नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव फूड मटेरियल चाहिए आपको बैलेंस डाइट के लिए, नहीं, बहुत सिंपल खाने में भी सारी डाइट्स मिल जाएंगे. ठीक है. Now coming to the next paragraph, eating the right kind of food is not enough. It should also be cooked properly. ऐसा नहीं है कि बस राइट अमाउंट ऑफ खा रहे हो तो उससे कुछ फ़ायदा है, वो कुक भी अच्छे से हुआ हो सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉट्स. ऐसा नहीं कि आपने उससे कुक ऐसे ही किया है कि उसके सारे न्यूट्रिएंट ही चले गए, देन इट वुड नॉट बी बेनिफिशियल. So are you aware that some nutrients get lost in the process of making food? So when you are making a food तो उसमें कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स लॉस भी हो जाते हैं. सो इसीलिए हमें कुछ फूड मटेरियल को प्रिपेयर भी इस तरह से करना चाहिए दैट न्यूट्रिएंट्स डू नॉट गेट लॉस्ट बाय कुकिंग. Then if the vegetable and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins. The skin of many vegetable and fruit contain vitamins and minerals. Similarly, repeating washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. सो हम वॉश करते हैं क्योंकि वॉश आजकल बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का ये यूज़ किया था, बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज वॉशिंग करना भी नीडेड है. ऐसा नहीं कि विदाउट वॉश आप कर लो, बट इस प्रोसेस में क्या होता है कि कई विटामिन या मिनरल जो उनमें प्रेजेंट होते हैं वो निकल जाते हैं. ओके. We all know that cooking improves the taste of food and make it easier to digest. At the same time, cooking also results in loss of certain nutrients. Most useful proteins and considerable amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. So, cooking improves करती है टेस्ट, फूड का टेस्ट भी बढ़ाती है और उसी समय साथ ही साथ कई न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो जाते हैं कुकिंग के चक्कर में. ठीक है. हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो जैसे ज़्यादा ये जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं ना एंड मिनरल्स, ये ज़्यादा लॉस हो जाते हैं अगर एक्सेस वाटर बहुत ज़्यादा कुकिंग में यूज़ हो रहा है, तो दे बेसिकली गेट्स थ्रोन अवे. विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, ये हमारी फूड में नहीं रहते. फिर विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, इसलिए विटामिन सी को अगर आपको कंज्यूम रखना है तो उसको हीट मत करो, उन फ्रूट्स को कुकिंग वगैरह मत करो, आप डायरेक्टली कंज्यूम कर लो. Would it not be sensible to include some fruits and raw vegetables in our diet? इसलिए बोला जाता है कि रॉ थिंग्स खाओ, विदाउट कुक किए हुए ज़्यादा चीज़ें लो, जिससे कि आपको ज़्यादा बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे. Bojo thought that fat would be the best food to eat to all the time. A katori of fat will give much more energy than a katori of carbohydrate-rich food. So he ate nothing but food rich in fat. Fried food like samosa, puri, malai, rabri and pera. Do you think he was right? No. So बोझो was क्योंकि हमने पढ़ा था पीछे फैट्स में ज़्यादा एनर्जी होती है रेदर देन कार्बोहाइड्रेट, तो बोझो ने क्या किया कि सिर्फ फैट रिलेटेड फूड ही कंज्यूम करने लगा. पूरी हो गई, मलाई हो गई, रबड़ी हो गई, समोसे हो गए. एंड वॉज ही राइट इन कंज्यूमिंग ओनली फैट?
नहीं, कोई भी चीज़ एक्सेस में खाओगे आप तो बिल्कुल राइट नहीं है। एक्सेस में या कम, दोनों ही चीज़ें गलत हैं। कोई भी चीज़ एक्सेस में नहीं खानी हमें, बिकॉज इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ रिच फैट फूड एंड वी में एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। ठीक है, तो हमें ज़्यादा फैट रिच फूड भी नहीं खाने, हमें ज़्यादा मैक्सिमम चाहे कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन मिनरल, ज़्यादा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खानी जिसमें ज़्यादा चीज़ें पाई जाए। हमें किस फॉर्म में खाना है कोई भी चीज़, नॉर्मली राइट प्रोपोर्शन में खाना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई गेस देयर आर there's one more section left as deficiency disease, so we would be covering up this in tomorrow's session, deficiency disease, and then there's one table. So I would be covering this up in tomorrow's session, and apart from it I would be covering the exercises also. ओके, एक्सरसाइजेज में हम कवर करेंगे इसमें। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, तो आप अपने डाउट्स वगैरह शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही वीडियोस पोस्ट करूँ डेली, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी दूसरी क्लास की कोई सब्जेक्ट की वीडियो बनाऊं जो आपको टफ लग रहा है, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, मैं कोशिश करूँगी कि उसकी भी वीडियो जल्दी लाऊं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।